गुड मॉर्निंग 8th क्लास। आज हम चैप्टर 2 करेंगे। चैप्टर 2 में जो है हम वर्णमाला कर चुके हैं, स्वर कर चुके हैं और स्वर के भेद कर चुके हैं। आज हम करेंगे व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? व्यंजन किसे कहते हैं? सबसे पहले करेंगे इसकी डेफिनेशन। जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है, ठीक है, जिन वर्णों के उच्चारण में स्वरों की सहायता ली जाती है वे व्यंजन कहलाते हैं। ये जो है 33 होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? 33 होते हैं। संयुक्त व्यंजन तथा अन्य विकसित व्यंजन को मिलाकर इनकी संख्या 39 हो जाती है। देखो, कवर्ग है, चवर्ग है, टवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, अंतस्थ व्यंजन, उष्म व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, अन्य व्यंजन, टोटल कितने के हमारे 39। अब हम करेंगे इसको डिटेल में, आगे करेंगे तब बताऊंगी। अब है व्यंजन के भेद। व्यंजन के जो है मुख्य रूप से 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? 3 भेद हैं। कौन कौन से? स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन और उष्म व्यंजन। सबसे पहले करेंगे हम स्पर्श व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण करते समय श्वास मतलब जो है वायु कंठ, गला, होठ तथा जीभ को स्पर्श करती हुई बाहर निकलती, स्पर्श करके बाहर आती है, उसे कहते हैं स्पर्श व्यंजन। इसमें जो है 5 वर्ग होते हैं, ठीक है। प्रत्येक वर्ग के 5 वर्ण होते हैं। प्रत्येक वर्ग का नाम जो है पहले वर्ण के नाम से रखा गया है। वर्ग का अंतिम वर्ण 5वां पंचम वर्ण कहलाता है, ठीक है। 5 वर्ग हैं। 5 वर्ग का जो पहला वर्ण है उसी के नाम से जो इस वर्ग का नाम रखा गया है। इस वर्ग का जो 5वां अक्षर है उसको जो है पंचम वर्ण कहते हैं। देखो, ये 5th है ना लेटर, इसके वर्ण जो है इसको, इन्हीं को जो है पंचम वर्ण कहते हैं। अब है अंतस्थ व्यंजन। जिन वर्णों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग को पूरी तरह स्पर्श नहीं करती, ठीक है। जब भी हम उच्चारण करते हैं, जब जीभ जो है मुंह के किसी भाग को पूरी तरह से स्पर्श नहीं करती है, उसे कहते हैं अंतस्थ व्यंजन। जैसे कि य, र, ल, व, ये 4 होते हैं। य, र, ल, व। बोल के दिखा करो। अब है उष्म व्यंजन। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हवा मुंह से रगड़ खाकर जो है गर्म हवा बाहर आती है, उसे बोलते हैं उष्म व्यंजन। इनकी संख्या भी 4 होती है। श, स, है, ठीक है। ये भी 4 होते हैं। देखो, बोल के देखो। इनको बोलने में जो है श, स, है, क्या है, गर्म हवा जो है बाहर आती है। अब है संयुक्त व्यंजन। जब 2 या 2 से अधिक व्यंजन आपस में मिलकर एक नया व्यंजन बनाते हैं, उसे क्या कहते हैं? संयुक्त व्यंजन कहते हैं। जैसे क और श क्या बनते हैं? अक्ष, क्षमा, क्षत्रिय, तर क्या बन गया? त्र, ठीक है। ये क्या है? हमारे चारों संयुक्त व्यंजन है। अब है द्वित व्यंजन। एक ही वर्ण का 2 बार मिलना, एक ही वर्ण का 2 बार मिलना आना द्वित व्यंजन कहलाता है। जैसे न, स, जज, मम, चच आदि उदाहरण देखें इसके। जैसे अन्न, भिन्न, न, प्रसन्न, सज्जन, सज्जा, छज्जा, सब क्या है? एक ही वर्ण जो है 2 बार है। तो कौन सा है ये? द्वित व्यंजन है। संयुक्ताक्षर। जब एक स्वरहित व्यंजन का भिन्न स्वरहित व्यंजन से मेल हो तो वह संयुक्त अक्षर कहलाता है। जैसे प्यारा, तुम्हारा, स्वाद, क्यों, प्रसन्न, त्याग, मुक्ता आदि। अब है वर्णों के उच्चारण स्थान। वर्ण के उच्चारण स्थान कौन कौन से हैं? अब ये देखते हैं इसमें, ठीक है। फर्स्ट है, बोलते समय हवा फेफड़ों से निकलकर श्वास नली से होती हुई बाहर की ओर आती है। कंठ, दांत, ओष्ठ, नाक आदि अवयव अंग उच्चारण में सहायता करते हैं। मुख के जिस भाग को से वर्ण को बोल जाता है वह भाग उस वर्ण का उच्चारण स्थान कहलाता है। जिस भाग से जो हम बोल रहे हैं उसी का जो है वो उच्चारण स्थान कहलाता है।
इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को निम्नलिखित 9 वर्णों में रखा गया है, जैसे जीवा, कंठ, स्वर, यंत्र, तालु, मूर्धा, दांत, ओष्ठ, नाक आदि उच्चारण में सहायता करते हैं। बोलते समय वायु फेफड़ों के से निकलकर श्वास नलिका से होती हुई बाहर की ओर आती है। उस समय जहाँ सांस रोका जाता है वह स्थान संभव ध्वनि का उच्चारण स्थान कहलाता है। इन उच्चारण स्थानों के आधार पर व्यंजनों को जो है 9 भागों में बांटा गया है। जैसे फर्स्ट है नासिक्य, दंत्य, मूर्धन्य, दंतोष्ठ्य, ओष्ठ्य, कंठोष्ठ्य, कंठ, कंठ, तालव्य, तालव्य। ठीक है, जिनका उच्चारण मुख और नासिका से होता है, मुंह और नाक से होता है, उन्हें बोलते हैं नासिक्य। जैसे अंग, ड, अण, न, म सब क्या है नासिका। इनको बोल के देखो, इनमें जो है हमारे मुख और नासिका से उच्चारण हो रहा है इनका। दंत है, जिसका ऊपर के दांतों पर जीभ लगने से होता है। त, थ, इसमें जो है जीभ जो है हमारे ऊपर वाले दांतों को टच करती है, इसलिए से बोला गया दंत है। मूर्धन्य, जिनका उच्चारण मूर्धा, मुख की छत, जो मुंह के अंदर जो होता है छत से होता है, जैसे री, ट, ठ, ड, ढ, र, श। दंतोष्ठ्य, जिनका उच्चारण निचले होठों से दांतों के मिलने से होता है। बोल के देखो व। ओष्ठ्य, जिनका उच्चारण दोनों होठों की सहायता से होता है, जैसे उ, प, फ, व, भ। अब है कंठोष्ठ्य, जिनका उच्चारण कंठ और होठों से होता है, गले से और होठों से होता है, ओ, औ। अब है कंठ्य, जिनका उच्चारण कंठ गले से होता है, कंठ गले से होता है, जैसे अ, आ, अ, क, ख, ग, घ, ह। इसमें जो है सिर्फ गले से आवाज निकलती है और कोई भी टच नहीं करता है किसी को भी, ना दांत को ना जीवा को। अब है कंठ तालव्य, जिसका उच्चारण कंठ और तालु के द्वारा होता है, ए, ऐ। अब है तालव्य, जिसका उच्चारण जो है तालु के द्वारा होता है, ई, च, छ, ज, झ, य, श। ठीक है। अब है उच्चारण के समय स्वर तंत्रियों में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में 2 वर्ण होते हैं। कंपन की आवाज, जब थोड़ी सी आवाज जो है कप कप आती है, जैसे कि अघोष और सघोष, इनको जो है 2 वर्गों में बांटा गया है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन नहीं होता, जिसमें कंपन होता ही नहीं है, वो होते हैं अघोष। ये होते हैं क, ख, च, छ, त, ठ, त, थ, प, फ, श, स। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ऊष्म वर्ण है। प्रत्येक वर्ग का पहला और दूसरा वर्ण ऊष्म वर्ण है तथा ऊष्म वर्ण। ठीक है। कांगे वर्ग हमारे ये रहे। प्रत्येक वर्ग, ये वर्ग है हमारे, इसका पहला और दूसरा क, ख, देखो इसमें भी है क, ख, च, छ। ठीक है। और ऊष्म में सारे चारों। अब है सघोष, जिसमें जो है कंपन होता है, जिन ध्वनियों के उच्चारण में जो है स्वतंत्रियों में कंपन होता है उसे सघोष कहते हैं। इनका उच्चारण करते समय यदि गले पर हाथ रखा जाए तो कंपन का आभास किया जाता है। जैसे बोल के देख लेना, सभी स्वर जो हैं अ, आ, ई, व्यंजन जो है ग, घ, ड़, ज, इनको बोल के देखो पता चल जाएगा कि कंपन हो रही है या नहीं हो रही है। इनको बोलने में जो है कंपन होती है, इनको बोलने में कंपन नहीं होती है। अब है सांस और वायु की मात्रा के आधार पर उच्चारण 2 भागों में होता है इसका भी, अल्पप्राण और महाप्राण। जिन व्यंजनों के उच्चारण में कम वायु या कम प्राण लगे, कम प्रयत्न करना पड़े, उसे बोलते हैं अल्पप्राण। क, ग, ड़, इसका ख और ग है, घ गया। ठीक है। च, छ गया, ज, झ गया, अण। ठीक है। प्रत्येक वर्ग का फर्स्ट, थर्ड और फिफ्थ वो होते हैं अल्पप्राण। ठीक है। 5 वर्ग है। 5वें वर्ग में जो है हमारे
पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण जो है अल्पप्राण होता है। महाप्राण में जो है जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय अधिक प्रयत्न करना पड़ता है, हवा अंदर से तीव्र गति से बाहर निकलती है, ह की ध्वनि उत्पन्न करती है, उसे महाप्राण कहते हैं। अब प्रत्येक वर्ग का जो है सेकंड और फोर्थ कौन से है? महाप्राण है। ख और घ, छ, झ, ऐसे सारे हो गए। अब है वर्ण विच्छेद। किसी शब्द में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करने को वर्ण विच्छेद कहते हैं। ठीक है, एक शब्द को के टुकड़े करना क्या है? वर्ण विच्छेद है। पुस्तकालय, प कौन सी मात्रा है? छोटे की मात्रा। स आधा है तो हलंत। त में क्या मिला हुआ है? अ। क आ मिला हुआ है आ। ल में अ होता है, य में भी अ। पुस्तकालय। ठीक है। परिश्रम, प अ, प री र छोटी री, श र अ, श्र म अ, म, परिश्रम। ठीक है, शब्द के टुकड़े करना ही वर्ण विच्छेद कहलाता है। सभी व्यंजनों के नीचे जो है हलंत लगाए जाते हैं। जब व्यंजनों में जो है अ मिलता है वो पूरा व्यंजन बन जाता है। उच्चारण, हम जो कुछ भी मुंह से बोलते हैं उसे ध्वनि कहते हैं। सार्थक ध्वनियों के उच्चारण को ही भाषा का नाम दिया गया है। भाषा के अक्षरों को हम जिस प्रकार से बोलते हैं वह हमारा उच्चारण है। हिंदी भाषा में शुद्ध उच्चारण को विशेष महत्व दिया गया है, क्योंकि इसमें वर्णों, अक्षरों, शब्दों आदि को जैसा बोल जाता है वैसा ही लिखा जाता है। अशुद्ध उच्चारण के कारण लेखन में भी अनेक अशुद्धियाँ हो जाया करती हैं। अशुद्ध उच्चारण तथा व्याकरण की उचित जानकारी न होने के कारण लेखन में अशुद्धियों के कुछ कारण उदाहरण जो है इस प्रकार हैं। देखो, हम बोलते क्या है? नाराज, इसमें लिखा गया है नाराज। ये जो है अशुद्ध रूप है और ये जो इसका शुद्ध रूप है। अब है आधीन और अधीन।